दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अमेरिका और चीन पिछले कुछ वर्षों से एक व्यापारिक संघर्ष जिसे टैरिफ वॉर कहा जाता है में उलझी हुई है। यह सिर्फ एक आर्थिक लड़ाई नहीं है, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि टैरिफ वॉर क्या है, यह कैसे शुरू हुआ, इसके पीछे के कारण क्या है और इसका असर दोनों देशों के साथ साथ पूरी दुनिया पर कैसे पड़ा है। टैरिफ वॉर एक ऐसी स्थिति होती है जब दो देश एक दूसरे के आयातित सामानों पर भारी टैक्स यानी टैरिफ लगाते हैं। इसका मकसद विदेशी वस्तुओं को महंगा करके अपने देश की घरेलू उत्पादकों को बढ़ावा देना होता है। लेकिन जब ये कदम बदले की भावना से उठाए जाते हैं तो यह एक टैरिफ वॉर बन जाता है, जिसमें हर देश अपने अपने फायदे के लिए दूसरे पर आर्थिक दबाव डालने की कोशिश करता है। अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वॉर की शुरुआत 2018 में हुई, जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से आने वाले 50 अरब डॉलर के सामान पर भारी टैरिफ लगाने का फैसला किया। ट्रंप सरकार का आरोप था कि चीन अमेरिकी बौद्धिक संपत्ति की चोरी कर रहा है और व्यापार में अनुचित लाभ उठा रहा है। इसके जवाब में चीन ने भी अमेरिकी सामानों पर टैरिफ लगा दिया। यहीं से यह संघर्ष शुरू हुआ। इस टैरिफ वॉर के पीछे कई कारण थे। पहला, व्यापार असंतुलन। अमेरिका का कहना था कि वह चीन से जितना आयात करता है उसके मुकाबले बहुत कम निर्यात करता है। दूसरा, बौद्धिक संपदा की चोरी। अमेरिका ने चीन पर तकनीक और पेटेंट की चोरी का आरोप लगाया। तीसरा, चीनी सरकारी सब्सिडी। चीन की सरकार कई कंपनियों को सब्सिडी देती थी, जिससे उनकी वस्तुएं अंतरराष्ट्रीय बाजार में सस्ती पड़ती थीं। टैरिफ लगाने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता गया। अमेरिका ने 360 अरब डॉलर तक के चीनी उत्पादों पर टैरिफ लगाया, जबकि चीन ने लगभग 110 अरब डॉलर के अमेरिकी सामानों पर टैक्स बढ़ा दिया। इससे दोनों देशों के व्यापारियों और उपभोक्ताओं को नुकसान हुआ। कंपनियों की लागत बढ़ी और कुछ उत्पाद महंगे हो गए। अमेरिकी किसानों को इस टैरिफ वॉर से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि चीन ने अमेरिकी सोया, मक्का और अन्य कृषि उत्पादों का आयात कम कर दिया। इसके अलावा कई अमेरिकी कंपनियों को चीन से आने वाले कच्चे माल पर अधिक पैसे खर्च करने पड़े। इससे उत्पादन लागत बढ़ी और कई कंपनियों ने अपना प्रोडक्शन चीन से बाहर शिफ्ट करना शुरू कर दिया। चीन की अर्थव्यवस्था पर भी इस टैरिफ वॉर का असर पड़ा। अमेरिका चीन का सबसे बड़ा निर्यात बाजार था और वहां टैरिफ बढ़ने से चीनी कंपनियों की कमाई घट गई। कई छोटे और मझोले उद्योगों को नुकसान हुआ। चीन ने घरेलू मांग को बढ़ावा देने की कोशिश की, लेकिन वैश्विक मांग में गिरावट के कारण अर्थव्यवस्था की गति धीमी पड़ी। अमेरिका और चीन की इस लड़ाई का असर सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं रहा। दुनिया भर के बाजारों में अस्थिरता बढ़ी, सप्लाई चेन प्रभावित हुई और व्यापारिक विश्वास कम हुआ। कई विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाएं जो इन दो देशों से जुड़ी हुई थीं, प्रभावित हुईं। अंतरराष्ट्रीय निवेशकों में डर बैठ गया और उन्होंने सुरक्षित जगहों में पैसा लगाना शुरू कर दिया। इस संघर्ष को कम करने के लिए दोनों देशों ने कई बार बातचीत की। 2020 में अमेरिका और चीन ने फेज 1 ट्रेड डील साइन की, जिसमें चीन ने वादा किया कि वह अमेरिका से ज्यादा कृषि उत्पाद खरीदेगा और बौद्धिक संपदा की सुरक्षा करेगा। इसके बदले अमेरिका ने कुछ टैरिफों में ढील दी। हालांकि यह समझौता पूरी तरह सफल नहीं रहा। 2024 तक आते आते भी यह टैरिफ वॉर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। हालांकि अब टोन थोड़ा नरम हुआ है, लेकिन कई टैरिफ अभी भी लागू हैं। नई अमेरिकी सरकारें इस नीति को जारी रखे हुए हैं और चीन भी रणनीतिक रूप से अपनी अर्थव्यवस्था को पश्चिमी देशों पर कम निर्भर बनाने की कोशिश कर रहा है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर दोनों देश आपसी सहयोग से हल न निकाले तो यह संघर्ष और लंबा चल सकता है। इससे नई वैश्विक व्यापार व्यवस्था उभर सकती है, जहां देश धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे। लेकिन इसमें जोखिम भी है, खासकर विकासशील देशों के लिए जो दोनों बड़ी शक्तियों पर निर्भर हैं। टैरिफ वॉर ने यह दिखा दिया कि जब दो बड़ी आर्थिक शक्तियां टकराती हैं तो उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। यह सिर्फ व्यापार का मामला नहीं है, बल्कि तकनीक, कूटनीति और वैश्विक शक्ति संतुलन का भी हिस्सा है। ऐसे में समाधान सिर्फ टैक्स हटाने से नहीं, बल्कि पारस्परिक विश्वास और सहयोग से ही निकल सकता है।